जिस दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक क्लासिक मैच में गोल किया और शर्ट उतारकर जश्न मनाया, वह लियोनेल मेस्सी से बदला लेने का एक असाधारण क्षण था। यह ऐतिहासिक मैच रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच 13 अगस्त सन 2017 को कैंप नाउ में सुपर कोपा डे एस्पानिया के पहले फाइनल मैच में हुआ था। बार्सिलोना, जिसे मेस्सी ने लीड किया था, ने उसी वर्ष सैंटियागो बेर्नाब्यू में रियल मैड्रिड को हराया था, जिसमें अर्जेंटीना ने एक गोल किया और शर्ट उतारकर प्रतिद्वंद्वी समर्थकों को उकसाया था। अब यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए मेस्सी से बदला लेने का परफेक्ट मौका था, वह भी कैंप नाउ में एक चैंपियनशिप फाइनल में उसी जेस्चर को दोहराते हुए। यह एपिसोड क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी के तीव्र व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता का एक और अध्याय दर्शाता है। मैच की शुरुआत की घोषणा रेफरी ने की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिजर्व बेंच से शुरू हुए। मैच का पहला खतरनाक मोड़ 1 मिनट से पहले ही आया, जब बारसा के गोलकीपर की गलती से इसको ने स्लाइड करके एक पास को इंटरसेप्ट किया, रियल मैड्रिड के लिए पोजीशन हासिल कर लिया। इसको ने बॉल को कोवाचिच को पास किया, जिन्होंने पहली ही बार में शॉट लगाया, लेकिन बिना ज्यादा ताकत के, जिससे बार्सिलोना के गोलकीपर के लिए बचाव आसान हो गया। लगभग 9 मिनट के आसपास बार्सिलोना ने एक लंबे पास के साथ सुआरेज को एरिया के अंदर अटैक की कोशिश की। उरुग्वेयन स्टार ने बॉल को कंट्रोल किया और गोल की ओर एक शॉट फायर किया, लेकिन रियल मैड्रिड के गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया। 17 मिनट के आसपास रियल ने अटैक किया। इसको ने बॉल को लेफ्ट कॉर्नर से प्राप्त किया। एरिया के अंदर बढ़ते हुए उन्होंने विपक्षी डिफेंडर पर एक ड्रिबल किया, पर्याप्त जगह बनाई और एक फिनिश की कोशिश की। हालांकि इसको की शॉट निशाने से चूक गई, पोस्ट के पास से गुजरती हुई और गोल लाइन के पार निकल गई। इसके बाद बार्सिलोना ने एक तेज काउंटर अटैक का आयोजन किया, जिसमें जोर्दी अल्बा ने मैदान को पार किया और डेओलोफेउ को लेफ्ट कॉर्नर में पास दिया। डेओलोफेउ ने मिडल में क्रॉस किया, लेकिन बॉल रियल मैड्रिड के एक डिफेंडर के हाथ से छू गई, जिससे प्ले रुक गया। बार्सिलोना के खिलाड़ियों ने पेनल्टी की मांग की, लेकिन रेफरी ने खेल जारी रखने का फैसला किया। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। अब मेस्सी के खेल में दिखाई देने का समय था। 19 मिनट पर अर्जेंटीन स्टार ने बॉल प्राप्त की और कासेमिरो द्वारा एक कठिन टैकल का शिकार हुए, जिसे पीला कार्ड मिला। यह फाउल, जो रियल मैड्रिड के लिए खतरा नहीं था, यह दर्शाता है कि मेस्सी को उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा कितना डरा और पीछा किया जाता है। 23 मिनट पर मेस्सी ने फिर से बॉल पकड़ने की कोशिश की और आक्रमण के लिए बढ़े, लेकिन विपक्षी खिलाड़ियों द्वारा फिर से एक मजबूत फाउल का शिकार हुए। यह फाउल, जो क्षेत्र के पास किया गया था, रियल मैड्रिड के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा था, खासकर क्योंकि मेस्सी, जो फ्री किक लेने वाले थे, इन अवसरों को गोल में बदलने का इतिहास रखते हैं। अर्जेंटीन सुपरस्टार ने तैयारी की, शक्ति से शॉट लगाया, लेकिन बॉल क्रॉसबार के पास से गुजरती हुई गोल लाइन के पार निकल गई। लगभग 36 मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक हमला बनाया। इसको ने बाएं कोने से बॉल प्राप्त की और गोल की ओर बढ़े। क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्होंने बॉल को गैरेथ बेल को पास किया, जो केंद्र में स्थित थे, जिन्होंने पहली ही बार में फिनिश किया। हालांकि बार्सिलोना के गोलकीपर सतर्क थे और उन्होंने एक कुशल बचाव किया। अब ये मेस्सी के फिर से खेल में आने का समय था। 29 मिनट पर उन्होंने अटैक में बॉल प्राप्त और एक व्यक्तिगत चाल शुरू की। हालांकि वह जल्दी से विपक्षी डिफेंडरों से घिर गए और बॉल खो बैठे। हार से निराश मेस्सी ने बॉल को वापस पाने के लिए कैसेमिरो पर एक स्लाइड की, जो आकस्मिक रूप से वही खिलाड़ी थे जिन्होंने उन पर पहले एक कठिन फाउल किया था। इस उल्लंघन के कारण मेस्सी को एक पीला कार्ड दिया गया। उस समय तक दोनों टीमों के सितारे मैच में मध्यम थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेंच पर थे और मेस्सी ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। पहले हाफ के अंत के निकट 44वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक हमला किया। टोनी क्रूस ने क्षेत्र के अंदर एक क्रॉस भेजा। गैरेथ बेल, जो सामरिक रूप से स्थित थे, ने हेडर करने की कोशिश की, लेकिन बॉल से अच्छा संपर्क नहीं बना पाए। इसे सीधे गोल लाइन के पार भेज दिया।
दूसरा हाफ बहुत अधिक सक्रिय रहा। केवल 2 मिनट बाद बॉल फिर से चलने पर मेस्सी ने अटैक में बॉल प्राप्त की और एक व्यक्तिगत खेल की कोशिश की, विपक्षी मार्करों का सामना करते हुए और उन्हें ड्रिबल करने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उन्होंने क्षेत्र में प्रवेश किया, वे मार्करों से घिर गए और बॉल खो बैठे। लेकिन मैच ने 49वें मिनट में एक नया मोड़ लिया जब इसको ने मार्सेलो को बाएं कोने में पास दिया। बिना हिचकिचाए मार्सेलो ने क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा। हालांकि पीके, बार्सिलोना के डिफेंडर, ने क्रॉस को इंटरसेप्ट करने की कोशिश में स्लाइड किया, लेकिन गलती से बॉल को अपने ही गोल में भेज दिया, एक ऑन गोल कर दिया। यह गोल बार्सिलोना के लिए एक कठिन प्रहार था, जो पूरे स्टेडियम में भरे हुए प्रशंसकों के सामने अपनी टीम को ऑन गोल करते हुए देख रहे थे। लगभग 55वें मिनट पर बार्सिलोना ने एक हमला करने की कोशिश की। एलेक्स विदाल ने दाएं कोने से बॉल प्राप्त की और मेस्सी के लिए बीच में पास करने की कोशिश की। हालांकि अर्जेंटीना खिलाड़ी देर से पहुंचे और बॉल सीधे चली गई। खेल जारी रखते हुए बार्सिलोना ने डेलोफियो के साथ पोजीशन बनाए रखा, जिन्होंने एक और प्रयास किया मेस्सी के लिए बीच में बॉल पास करने का। फिर से प्रसिद्ध अर्जेंटीना खिलाड़ी ने अवसर का लाभ नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद रियल मैड्रिड ने बेंजेमा के साथ जवाब दिया, जिन्होंने बाएं कोने से बॉल प्राप्त की और हमले के लिए बढ़े। क्षेत्र के अंदर पहुंचकर उन्होंने पीके को ड्रिबल किया, जो जमीन पर गिर गए, और बीच में कारवाजल को पास दिया, जो गोल के सामने थे। कारवाजल ने पहले ही बार में बॉल को शॉट दिया, लेकिन लगभग चमत्कारिक रूप से जोर्डी अल्बा ने बॉल के सामने छलांग लगा दी, रियल मैड्रिड के एक और गोल को रोकने के लिए। 55वें मिनट पर बार्सिलोना ने एक हमला शुरू किया, जिसमें रकिटिच आगे बढ़ रहे थे और क्षेत्र के पास गिरा दिए गए। रेफरी ने फाउल की सीटी बजाई और मेस्सी ने एक बार फिर से फ्री किक लेने के लिए खुद को स्थापित किया। अर्जेंटीना खिलाड़ी ने ध्यान केंद्रित किया और एक शक्तिशाली शॉट निष्पादित किया, जो दुर्भाग्य से बैरियर से टकरा गया। इस प्रकार एक और मौका बर्बाद हो गया। 57वें मिनट पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेंजेमा के स्थान पर मैच में प्रवेश किया। पुर्तगाली स्टार खेल में शामिल होने के लिए उत्सुक थे और उनके पास अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए थोड़ा समय था, लेकिन तुरंत ही बार्सिलोना ने एक कॉर्नर प्राप्त किया। बॉल को सीधे सुआरेज के लिए क्रॉस किया गया, जिन्होंने सटीकता से हेडर किया। हालांकि रियल मैड्रिड के गोलकीपर ने उत्कृष्ट बचाव किया, जिससे गोल नहीं हो पाया। अब यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खेल में दिखाई देने का समय था। 61वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक हमला किया। क्रूस ने बॉल को रोनाल्डो को बाईं ओर पास किया, जो तब विपक्षी गोल की ओर बढ़े। जब वे क्षेत्र में प्रवेश किए तो पुर्तगाली स्टार ने गोल करने का प्रयास किया, परंतु उनका शॉट पीके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। तत्पश्चात बार्सिलोना ने एक काउंटर अटैक का आयोजन किया। सुआरेज ने विपक्षी क्षेत्र के पास मुक्त रूप से बॉल प्राप्त की। उरुग्वेयन खिलाड़ी ने तुरंत गोल की ओर शॉट लगाया। हालांकि इससे पहले कि वह जश्न मना पाते, रेफरी ने ऑफसाइड की घोषणा की, खेल को अवैध घोषित कर दिया। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फिर से सक्रिय होने का समय था। 70वें मिनट के आसपास गैरेथ बेल ने आक्रामक दाहिने कोने से बॉल प्राप्त की, मार्किंग का सामना किया और क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो अच्छी तरह से स्थित थे, ने कूदकर एक शानदार बाईसाइकिल किक निष्पादित की। हालांकि निशाना सही नहीं था और बॉल गोल लाइन के पार निकल गई। अगर ये शॉट गोल में बदल जाता तो ये उनके करियर के सबसे सुंदर गोलों में से एक होता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने के लिए दृढ़ थे। थोड़ी देर बाद पुर्तगाली स्टार ने फिर से विपक्षी डिफेंस को दबाव में डाला, जब उन्हें एक आगे का पास मिला, जिसने उन्हें गोल के सामने रखा। बिना हिचकिचाहट के रोनाल्डो ने शॉट लगाया, बॉल को गोल के अंदर भेजा। हालांकि उत्सव से पहले रेफरी ने ऑफसाइड की घोषणा की, लांस को अवैध घोषित कर दिया। अब यह मेस्सी के फिर से सक्रिय होने का समय था। लगभग 73 मिनट के साथ अर्जेंटीना ने अटैक में आगे बढ़ते हुए एक मजबूत शॉट किया, लेकिन विपक्षी टीम के एक डिफेंडर ने इसे ब्लॉक कर दिया। रिबाउंडेड बॉल डेनिस सुआरेज के पैरों में गिरी, जिन्होंने इसे बुस्केट्स को क्षेत्र के अंदर पास किया, जिन्होंने कैरियो से शॉट करने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास गोल लाइन के पार चला गया। जल्द ही मेस्सी ने फिर से कार्रवाई की, अटैक में बॉल प्राप्त की और दूर से एक मजबूत शॉट गोल की ओर छोड़ा। हालांकि रियल मैड्रिड के गोलकीपर ने ध्यान दिया
और उत्कृष्ट बचाव किया। मेस्सी ने क्षेत्र के अंदर प्रतिद्वंद्वियों से बॉल छीनी और गोल की दिशा में शॉट लगाया, परंतु रियल मैड्रिड के डिफेंडरों ने इसे रोक दिया। बॉल फिर से क्षेत्र में लौट आई और जैसे ही सुआरेज इसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रियल मैड्रिड के गोलकीपर ने गिरा दिया। तब रेफरी ने पेनल्टी की घोषणा की और गोलकीपर को एक पीला कार्ड दिखाया, जिससे रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों का विरोध प्रकट हुआ। पेनल्टी के लिए चयनित लियोनेल मेस्सी ने अपने अनुभव और तकनीक के साथ एक निश्चित शॉट लगाई, जो सीधे कोने में गई। विपक्षी गोलकीपर के लिए असंभव थी। मेस्सी के इस गोल ने बार्सिलोना के प्रशंसकों की उम्मीदों को जगाया, जो अब स्कोर बराबर होने के साथ खेल को पलटने की आशा कर रहे थे। उसके बाद मेस्सी ने फिर से एक तेज काउंटर अटैक के साथ विपक्षी डिफेंस पर दबाव डाला, पूरे मैदान को बॉल के साथ नापते हुए। क्षेत्र के पास पहुंचकर उन्होंने बॉल को सुआरेज को पास किया, जिन्होंने पहले ही प्रयास में शॉट लगाया। हालांकि शॉट लक्ष्य के करीब था, यह गोल लाइन के पार चला गया। दूसरी ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीत की खोज में अत्यंत दृढ़ थे। 78वें मिनट पर पुर्तगाली स्टार ने बॉल के साथ बाएं तरफ से आगे बढ़ते हुए विपक्षी मार्किंग का सामना किया और एक क्रॉस की कोशिश की, पर बार्सिलोना के गोलकीपर ने इसे अपने साथी तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद रियल मैड्रिड के काउंटर अटैक के दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक लंबा पास प्राप्त किया और विपक्षी गोल की ओर अधिकतम गति से दौड़ पड़े। क्षेत्र के पास पहुंचकर उन्होंने केंद्र की ओर बढ़ते हुए जगह बनाई और एक अत्यंत शक्तिशाली और सटीक शॉट लगाई, जिससे एक शानदार गोल हुआ। यह चमकदार क्षण ने रियल मैड्रिड को बार्सिलोना के प्रशंसकों से भरे कैंप नाउ में जीत सुनिश्चित कर दी, जो निराशा से देख रहे थे। रोनाल्डो ने इस उपलब्धि का यादगार तरीके से जश्न मनाया, अपनी शर्ट उतारकर और अपनी एथलेटिक काया प्रदर्शित की, जिसे कई लोगों ने मेस्सी के प्रति एक प्रतिशोध के रूप में देखा। यह इसलिए क्योंकि मेस्सी ने उसी वर्ष एक पूर्व गेम में रियल मैड्रिड के खिलाफ अपनी शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। हालांकि उन्होंने एक गोल किया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी और अधिक चाहते थे। थोड़ी देर बाद पुर्तगाली स्टार ने फिर से क्षेत्र के अंदर एक आगे का पास प्राप्त किया। हालांकि बॉल को नियंत्रित करने से पहले वह एक विपक्षी डिफेंडर द्वारा गिरा दिए गए। पेनल्टी की उम्मीद के विपरीत रेफरी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नाटक करने का आरोप लगाते हुए एक पीला कार्ड दिखाया। चूंकि रोनाल्डो पहले ही अपने जश्न के दौरान शर्ट उतारने के लिए एक पीला कार्ड प्राप्त कर चुके थे, इस दूसरे पीले कार्ड ने उन्हें लाल कार्ड के माध्यम से मैच से बाहर कर दिया। रेफरी के निर्णय से नाराज होकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया दी और रेफरी को धक्का दिया, जो स्पष्ट रूप से उनकी स्थिति से उनकी निराशा को दर्शाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना और एक खिलाड़ी कम होने के साथ यह मेस्सी के नेतृत्व वाले बार्सिलोना के लिए खेल बराबर करने का परफेक्ट मौका था और यही कोशिश अर्जेंटीना ने 84वें मिनट में की। अपनी पूरी गति से मैदान को पार करते हुए एक हमला शुरू करते हुए और डेनिस को दाहिने तरफ बॉल सौंपी, जिन्होंने एक क्रॉस की कोशिश की, परंतु रियल मैड्रिड के डिफेंडरों ने इसे अवरुद्ध कर दिया। बॉल का पुनरुत्थान बार्सिलोना के पास रहा, जिसने मेस्सी और सुआरेज के बीच एक योजनाबद्ध खेल की कोशिश की। हालांकि निर्णायक क्षण में उरुग्वेयान खिलाड़ी लक्ष्य को साधने में विफल रहे और शॉट बाहर चला गया। जैसे जैसे खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लगभग 90वें मिनट के आसपास रियल मैड्रिड ने एक प्रभावी काउंटर अटैक छेड़ दिया। लुकास वाजक्वेज ने बॉल को असेंसियो को दिया, जो अटैक में आगे बढ़ रहे थे। विपक्षी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए असेंसियो ने एक शक्तिशाली और सटीक शॉट लगाई, जिससे बॉल सीधे नेट के पिछले हिस्से में चली गई। रियल मैड्रिड के लिए मैच का तीसरा गोल दर्ज करते हुए यह खूबसूरत गोल सुपर कोपा डे एस्पानिया के पहले मैच में बार्सिलोना की हार को अपमानजनक बना दिया, जहां स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संक्षिप्त लेकिन निर्णायक भागीदारी इस क्लासिक प्रतिद्वंद्विता में एक महत्वपूर्ण बिंदु थी, जिसमें पुर्तगाली स्टार ने दुनिया को दिखाया कि आखिर कौन
सर्वश्रेष्ठ है। फाइनल के दूसरे खेल में रियल मैड्रिड ने फिर से जीत हासिल की और प्रतियोगिता जीती। और अगर आपने इस ऐतिहासिक क्लासिक को देखने का आनंद उठाया तो निश्चित रूप से आपको वह दिन पसंद आएगा जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नेमार को दिखाया कि कौन बेहतर है। उत्सुक हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस ऐतिहासिक मैच को देखें।